हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज 25 सितंबर 2020 के पेपर फर्स्ट में जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरे को ईजिली से आप अपडेट प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मान लो कि आपका पेपर हो गया या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो मेरे को वहाँ पे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात आपको और बतानी है कि जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक, तो अभी क्या हुआ है, आज पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर था। ठीक, तो पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर होता है, इंटरनेशनल बिजनेस का भी एक पार्ट होता है। ठीक, तो जो लोग बच्चों को कॉमर्स या मैनेजमेंट के हैं, अगर इनकेस उनको इसके क्वेश्चन चाहिए हो तो मेरे को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें या फिर मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर ये यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। चलो पेपर के साथ शुरुआत करते हैं। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइप 1 एरर क्या होती है। एक बात ध्यान दो, इसके पहले वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था टाइप 1 एरर ही, सेकंड शिफ्ट में भी सेम ही क्वेश्चन आया, टाइप 1 ही पूछी गई है। ठीक, तो अब हम दोनों काम कर लेंगे, पहले टाइप 1 समझ लेंगे और टाइप 2 भी समझ लेंगे। ठीक है, टाइप में क्या होता है, नॉर्मली उसको बोलते हैं फॉल्स एरर बोलते हैं। ठीक, फॉल्स एरर क्या होता है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, सही थी, और हमने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि गलत बोल दिया। आसान शब्दों में समझो, ये था एक लड़का, ये थी एक लड़की। ठीक, ये लड़का कुछ देर के लिए मान लो सुंदर पिचाई था। ठीक, इसने लड़की को प्रपोज करा, लड़की ने कहा भाग यहाँ से बेवकूफ़ आदमी। तो अब क्या हुआ, बाद में ये बन गया जाकर के गूगल का CEO। ठीक, तो अब लड़की क्या कर रही है, लड़की पछता रही वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब हाइपोथेसिस यानी कि जो हाइपोथेसिस थी वो सही थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो हो जाती टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर क्या होती है, लड़की ने देखा सेम चीज है, लड़का स्मार्ट है, बाइक है, दिन भर घूमता रहता है, लड़की ने बोला हाँ हाँ चलो ओके गुड ग्रेट। बाद में पता चला क्या, लड़का आवारा था, वो उसको भी चीटिंग करा और साथ में उसको प्रॉब्लम भी फंसा करके भाग गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉल्स एक्सेप्टेंस होती है। फॉल्स एक्सेप्टेंस यानी कि क्या होता है कि हम गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सही चीज को एक्सेप्ट करने का कोई चांस बचता ही नहीं है। ठीक, पहले में क्या है, सही को रिजेक्ट करते हैं, सेकंड में गलत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था मैच द फॉलोइंग में था, पूर्वावत और शेषावत का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पूर्वावत की जो मैचिंग जा रही थी वो जा रही थी परसीव्ड टू परसीव्ड फ्रॉम कॉज। ओके, और सेकंड में जो था वो था कॉज टू परसीव्ड। ठीक, तो पूर्वावत में क्या होता है अपना कि हमें कुछ परसीव करते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा। ठीक, जैसे मान लो हमें अपने घर के बाहर गीला गीला दिख रहा है तो ये परसीव हो गया। अब परसीव तो नहीं है तो रियलिटी है, लेकिन कुछ देर के लिए इसको परसीव समझ लोगे, ये हमने इसको परसीव करा। अब ये पूछा गया कि इसके पीछे का कॉज रीजन क्या, तो ऊपर देखा तो पता चला काले काले बादल ऊपर पड़े थे, तो समझ में आ गया कि भाई बादल से बारिश ही होगी इसलिए ये बाहर गीला दिख रहा है। अब अगला क्या है, कॉज टू परसीव, वो होता है शेषावत, यानी कि ऊपर बारिश, हमको बादल दिख रहे तो हमने ये परसीव कर लिया कि भाई बादल तो ही हैं, तो अब बारिश तो होनी ही है। ओके, तो ये था, ऐसे ये मैच द फॉलोइंग में आए हुए थे। अब ये DI का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बट कई बच्चे, अच्छा एक बात आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग पूरा पेपर जो है पढ़ा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो। जब क्वेश्चन पढ़ा करो रिलैक्स होकर के पढ़ा करो। यहाँ पे पूछा गया है अमाउंट क्या है, और कई बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट निकाला और सिंपल इंटरेस्ट भी उन लोगों ने ऑप्शन में दे रखा था, उनको लगा यही है, तुरंत ये टिक करके चले, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था 12% था, टाइम दिया था 3 ईयर। तो अब देखो SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल पुट कर दो 5000 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 100, 5 3 15, 15,000 इंटू 12 अपॉन 100, 00 कट करे, ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक, ये अब क्या करा बच्चों ने, ये 1800 रुपये जो निकले
ये भी एक ऑप्शन था, बच्चों ने यही टिक कर दिया, पर यहाँ पे ये ध्यान दो कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकाला है आपने। अब अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, अमाउंट का तरीका क्या होगा, 1800 प्लस 5000 यानी कि 6800 सही आंसर होगा। जो बच्चे 1800 लगा के आए वो गलत है। अगर इन क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में इन केस क्वेश्चन यही पूछा गया था, अमाउंट पूछा गया था, एसआई नहीं, और अगर एसआई पूछा गया था तो यही सही था। लेकिन ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं जो जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने लोग सर अमाउंट पूछा गया था, एसआई नहीं पूछा गया था। तो बच्चे जो जल्दी जल्दी करके आए वो कंफ्यूज हैं, तो अब लग रहा है यही होगा। एक क्वेश्चन था कि प्रीवियस ईयर में या पहले की जो पीएचडी की थीसिस जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो थीसिस किस साइट पे मिलेगी। तो तमाम वो तो शोध गंगा था, और किसी ने बोला मॉक भी लिखा था, मॉक ये मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो था वो भी लिखा था। तो देखो पीएचडी की जो थीसिस होती है, सारी थीसिस आपकी, जैसे अगर आपने भी पीएचडी करी तो आपकी थीसिस भी शोध गंगा पे अवेलेबल रहेगी, कोई भी देख सकता है उसको आसानी से। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बच्चे कुछ कंफ्यूजन में कुछ गलत करके आए हैं, ज़्यादातर सही करके आए हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स व्हेन, कम्युनिकेशन प्रोसेस कब खत्म होता है। देखो कम्युनिकेशन का फॉर्म क्या होता है भाई, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, ठीक, रिसीवर, एसएमआरसी मॉडल की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर तक पहुँच गया मैसेज। अब कंडीशन क्या है कि मैसेज रिसीवर तक पहुंच गया, उसने एनकोड कर लिया, तो एनकोडिंग के बाद मैसेज यहाँ पे खत्म नहीं होता। इसके बाद एक स्टेप और भी होता है, वो होता है फीडबैक का। एसएमआरसी मॉडल की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादातर मॉडल जो ज्यादातर कम्युनिकेशन की, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कम्युनिकेशन दिया था, कोई मॉडल नहीं पूछा गया था, ठीक। जो ज्यादातर कम्युनिकेशन है वो आपका कैसे होता है, वो आपके फीडबैक पे खत्म होता है, ना कि रिसीवर पे। तो रिसीवर रिसीव्स द मैसेज गलत है, रिसीवर गिव्स अ फीडबैक ये सही है आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब यहां पे देखो क्या था, यहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन में, तो या तो उन्होंने ठीक से नहीं लिखा या फिर बच्चे कंफ्यूज होकर के आए हैं जिनको अभी याद नहीं है क्वेश्चन क्या था, ठीक। तो विच इज नॉट एन ऑनलाइन लर्निंग मेथड इन टीचिंग। देखो ऑनलाइन लर्निंग मेथड नहीं है तो वहां पे स्वयं प्रभा भी हो गया, स्वयं भी हो गया और मॉक भी हो गया। ये लर्निंग मेथड नहीं है, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑनलाइन हो सकता है लर्निंग का, क्यों नहीं, मैं यहाँ पे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो वहां पे लर्न कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या था, नॉट वर्ड कह रहे हैं, तो अगर नॉट था तो ऑड वन आउट तो आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही होगा। बट यहाँ पे आप ये बात का ख्याल रखिए कि हो सकता है ये मेथड की जगह यहाँ पे प्लेटफॉर्म रहा हो क्वेश्चन, ठीक, या सोर्स रहा हो, ठीक। तो प्लेटफॉर्म और सोर्स रहा होगा तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आपका आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे भी बच्चों ने गड़बड़ करी, और ये बच्चे तुम लोग भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसे में कर ही दोगे, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस थी 6000 रुपीज, शॉपकीपर क्या कहता है, पहले प्राइस पे 20% डिस्काउंट देता है, ठीक। बाद में कस्टमर क्या बात करता है कि हमको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, तो उस प्राइस से 10% बढ़ा देगा। अब देखो 10% इस प्राइस का नहीं बढ़ाता है भाई। तो ओपनिंग क्या हुई, ओपनिंग हुई थी आपका, वो हुआ था 6000 रुपीज से, ठीक। अब क्या कह रहा है, उसने पहले दिया 20% डिस्काउंट, तो 6000 का 20% हो जाएगा इंटू 20/100, ठीक। तो इसका 20% आपका आ जाएगा 1200 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो अब कितना में टीवी की कॉस्ट आ गई, अगर 6000 में से 1200 माइनस कर दोगे आ जाएगा 4800, ठीक। अब यहाँ पे 10% बढ़ा गया, तो 10% ये नहीं, इसका 10% नहीं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं 600 यहाँ पे एडिशन कर दिए हैं, नहीं 4800 का 10% यानी कि 480 एडिशन कर दो, 0 8 4 8 12 की 2 कैरी 1 5, तो 5280। ज्यादातर बच्चे ये करके आए हैं, पर कुछ होशियार बच्चे ये भी करके चले हैं, और ये जिस बच्चे ने करा वो वाकई में अच्छा बच्चा था, और अभी पता नहीं क्या बेवकूफ़ी दिमाग में सूझी उसके, वो यहाँ पे 600 ऐड करके चला आया। चलो हो जाती कई बार मिस्टेक, इसलिए आप ख्याल रखो।
एवरेज का ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था, तो ख्याल रखो क्या था कि यहाँ पे 5 आपको नंबर दिए गए थे और एवरेज पूछा गया था। ठीक, तो एवरेज का एक वर्ड आप याद रखना। अच्छा, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, एवरेज मीन होता है या मीडियन होता है? क्योंकि वहां पे जो वर्ड यूज हुआ था वहां पे एवरेज नहीं था, वहां पे इन दोनों में से एक वर्ड यूज हुआ था जो आप लोग बताने वाले हो कि क्या हुआ था। ठीक, मीन था या मीडियन था। तो बट उसका फाइनल जो पूछ रहा था उसका मतलब यही था कि एवरेज क्या है। तो हमें सिंपल करना है, इन सबको एडिशन कर देना है। 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 अपॉन 5। जब आप ये करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 75। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए कर रखा था मैं कि एवरेज की जगह यहाँ पे कुछ वर्ड पूछा था। ठीक, अब ये बताओ मीन पूछा था या मीडियन? ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि नो कलर इज अ पेंट, तो ये कलर हो गया, ये पेंट हो गया, कलर पेंट। ठीक, नो कलर इज ब्रश। ठीक, कलर और ब्रश, ये कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। ठीक, नो कलर इज अ ब्रश। ओके, क्या कोई कलर और ब्रश का क्या रिलेशनशिप है? ये सही बोल रहा है कंक्लूजन, नो कलर इज अ ब्रश, कलर ब्रश। ट्रू, ऑल ब्रशेस आर कलर, ऑल ब्रश आर कलर। क्या लॉजिक है भाई? ये तो सेम स्टेटमेंट ही रिपीट कर दिया था जो आपके स्टेटमेंट था। ठीक, तो यहां पे आपका क्या कंक्लूजन फर्स्ट राइट होगा, कंक्लूजन 2 रॉन्ग होगा। ओके, ठीक, अब ये पूछा गया था कि डाटा एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत भारी मात्रा में जो होता है वो रिसर्च किस चीज पे बेस्ड होती है? देखो, जब डाटा एक्सटेंसिव हो जाएगा तो वो हमेशा आपकी क्वांटिटी पे बेस होगी। क्वालिटी रिसर्च में बहुत ज्यादा डाटा चाहिए हो सकता है, पर ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन क्वांटिटेटिव में डाटा ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। ठीक, तो डाटा एक्सटेंसिव रिसर्च जो होगी आपकी क्वांटिटेटिव ही होगी। ठीक, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे। अगर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बच्चे चाहते हैं कि उनको पेपर के मिल जाएं इंटरनेशनल बिजनेस का क्या क्या आया था, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल का, आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, इजी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।